Hello dear friends, welcome to my YouTube channel. Excel content will be covered in basic Excel training session part 3. इस सेशन में एक हम चेक करेंगे कि एक्सेल में जो पॉइंटर्स क्रिएट होते हैं एट द टाइम ऑफ वर्कशीट वर्कबुक क्रिएशन, एट द टाइम ऑफ वर्कबुक फॉर्मेटिंग, एट द टाइम ऑफ डेटा कैलकुलेशन, एट द टाइम ऑफ डेटा फीडिंग, जो पॉइंटर्स जो माउस के पॉइंटर्स कैसे कन्वर्ट होते हैं और उनका क्या मीनिंग होता है। ओके, नाउ हम लोग पीपीटी पे मूव करते हैं। ये आप देख रहे होंगे अलग अलग 1 2 3 4 5 टाइप के पॉइंटर्स यहाँ डिक्टेट होते हैं। माउस का ही पॉइंटर है जो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग लोकेशन पे ये पॉइंटर वहाँ पे चेंज होता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आता है सेलेक्ट पॉइंटर। अगर हमारा मेन माउस पॉइंटर यूज फॉर सेलेक्टिंग सेल्स, ये पॉइंटर बेसिकली यूज किया जाता है सेल्स को सेलेक्ट करने के लिए। क्लिक वंस इन अ सेल टू सेलेक्ट इट और क्लिक एंड ड्रैग टू सेलेक्ट सेवरल सेल्स। एक बार आपको किसी सेल पे वन टाइम क्लिक करना पड़ता है और उसको आप सेलेक्ट करके आप ड्रैग करते हैं तो जितने भी सेल्स आप चाहते हैं उतने आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड हमारा कर्सर होता है फिल का। ये appears after you have selected a cell and will show only at the bottom right of the selections. Tiny box called the fill handle. Using this will allow you to fill a series such as Monday, Tuesday, Wednesday. ये सपोज दैट इसको हम एक्सेल में एक ऑटो फिल फंक्शन भी होते हैं। ऑटो फिल फंक्शन के लिए भी ये पॉइंटर यूज किया जाता है। सेल के राइट साइड बॉटम कॉर्नर पे अगर आप पॉइंटर ले जाते हो तो वहां पे ये आपको थिन सेल टाइप थिन टाइप का एक पॉइंटर डिक्टेट करता है। उस पॉइंटर को आप जैसे ही बॉटम साइड ड्रैग करते हो टिल द सेल, जितने सेल आपको करने हैं वो एग्जिस्टिंग डेटा जो भी रहता है उसके बेस पे वो ऑटो रिफिल फंक्शन के तौर पे उसको आगे परफॉर्म करता है। इसको हम अभी आपको एक्सेल में भी प्रैक्टिकल करके भी शो करेंगे। ठीक है, अभी हम इस स्लाइड को देख लेते हैं क्या क्या कंटेंट है। अभी जैसे थर्ड ऑप्शन आता है हमारा इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट वेरी जी, किसी भी अगर सेल में हमको इंसर्ट करना है कोई भी वैल्यू तो हम जस्ट वहाँ क्लिक करते हैं तो ये कर्सर इस टाइप से चेंज होता है। थर्ड नंबर का जो कर्सर चेंज होता है वो डिक्टेट करता है कि यहाँ पे कोई वैल्यू अभी हम इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, appears when you are typing or handle double clicked in a cell. The flashing insertion point determines where now text and numbers appears. Okay, फोर्थ है कॉलम रो एंड सेलेक्टर्स। फोर्थ ऑप्शन आप देख ही रहे हैं, जिधर आपको कॉलम या रो को सिलेक्ट करना है उस कॉलम एंड रो पे जब आप पॉइंटर को ले जाएंगे तो वो डिक्टेट करेगा कि नाउ आफ्टर वन क्लिक यू कैन सेलेक्ट दैट कॉलम और रो। फिफ्थ है हमारा रिसाइज। रिसाइज बेसिकली हम कहाँ पे करते हैं, कॉलम है उसको रिसाइज करना है, रोज है उसको रिसाइज करना है। हम कॉलम के जो इनिशियली हमने अपने एक्सेल के पार्ट 1 में हमने देखा था कि कॉलम किसको बोलते हैं, रो किसको बोलते हैं। कॉलम बेसिकली अल्फाबेट से डिक्टेट होते हैं, रो बेसिकली नंबर से। तो उस पर्टिकुलर नंबर या अल्फाबेट पे जब आप जाओगे वहां जब आप उसको क्लिक करोगे तो आपको एक रिसाइज का एक कर्सर दिखाई देगा। उस कर्सर पे आप जिधर जिस टाइप में आप इंक्रीज करना चाहते हो इंक्रीज कर लोगे, डिक्रीज करना चाहते हो तो आप तो इसको डिक्रीज कर लो। अब चलते हैं हम लोग अपने एक्सेल में इसको कैसे हम वहां पे फाइंड आउट करते हैं। सपोज दैट अभी हमारा कर्सर आपको डिक्टेट करता है सेलेक्ट करने के लिए। अभी आपने एक सेल पे क्लिक कर लिया, एक सेल पे क्लिक करने के बाद अभी हम ड्रैग कर रहे हैं, ड्रैग करके हमने छोड़ दिया तो ये क्या किया, एक जिस सेल पे हमने क्लिक किया उस सेल से लेके लास्ट सेल जहां पे हमने छोड़ दिया पॉइंटर को वहां तक इसको सेलेक्ट कर लिया। ये नॉर्मली सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। सेकंड हमारा था ऑटो रिफिल। ऑटो रिफिल करने के लिए ये सेल है, सेल के राइट साइड बॉटम पे हमने कर्सर ले गए। कर्सर ले जाने के बाद यहाँ से अगर हम इधर किधर भी ड्रैग करेंगे बॉटम साइड पे
तो जो भी वैल्यू सपोज दैट हमने डाला मंडे, ट्यूसडे, 2 डे के नेम मैंने मेंशन कर दिए। अब यहाँ पे अगर हमने क्लिक किए तो क्लिक करके अगर हम नीचे ड्रैग करते हुए ले जाएंगे तो ये पूरा वीक डेज के नेम को रिपीट करता हुआ जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मली एक्सेल रिफिल फंक्शन। यहाँ पे अगर हम नंबर्स भी लेते हैं, नंबर्स को भी ये आगे रिफिल करेगा। लाइक यहाँ से अगर हम इसको 1 एंड 2 को अगर हमने सेलेक्ट किया, इसको सीरीज डिफाइन करनी पड़ती है कि आप कौन से सीरीज में डेटा को रिफिल करना चाहते हो। यहाँ से मैंने आगे क्लिक किया तो ये इंक्रीजिंग मोड में ये इंक्रीज होता चला जाए। थर्ड ऑप्शन आता है हमारा कि इंसर्शन। इंसर्शन के लिए कुछ भी नहीं है, डबल क्लिक हमने किया इस सेल पे, ये कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है। कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इट मींस यहाँ पे आप एनी वैल्यू यू कैन इंसर्ट। ओके, थर्ड हमारा आता है आपको रोज एंड कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कर्सर चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया था, कॉलम सेलेक्ट हुआ। सेम पोजीशन अगर हम रो पे आते हैं, रो को हमने क्लिक किया था, सेलेक्ट हो। ठीक है, फिफ्थ हमारा आता है रिसाइज। रिसाइज अगर हमको यहाँ पे जैसे नंबर्स है, नंबर्स का जो कॉलम है, कॉलम की विड्थ हमें ज़्यादा लग रही है, हमने यहाँ पे आया और यहाँ पे हमने इसको रिसाइज कर दिया एज पर द गिवन कंटेंट। ओके, ये हमारा हो गया एक्सेल में जो माउस पॉइंटर्स चेंज होते हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट जो फंक्शंस हम फॉलो करते हैं, वो सारी चीज़। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है हमारा सेलेक्टिंग सेल्स इन अ वर्कबुक। आप वर्कबुक में सेल्स को कैसे सेलेक्ट करते हो ऑलरेडी हमने देख लिया है। ये पॉइंटर के थ्रू हम सेल को सेलेक्ट करते हैं। किसी सेल पे हमने क्लिक किया, उस सेल पे क्लिक करने के बाद, उस सेल पे क्लिक करने के बाद जहां तक हमको चाहिए वहां तक हमने इसको ड्रैग कर दिया, तो ये हमारा सिलेक्शन हो जाता है। इसमें एक चीज टेक केयर करने की रहती है, जहां पे हम क्लिक करते हैं वो उसको फर्स्ट सेल डिक्टेट करके चलता है और जहां पे हम उसको ड्रॉप करते हैं उसकी लास्ट सेल होती है। सपोज दैट हम अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में सेलेक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम जो लास्ट में सेलेक्ट कर रहे हैं लेकिन टॉप पे कॉर्नर पे है वो उसी को फर्स्ट सेल करेगा। ये पॉइंट आउट करता है कि जहां पे हमने फर्स्ट क्लिक किया, ये पॉइंटर वहां से लेके लास्ट जो क्लिक किया वहां तक का रेफरेंस नंबर वो इनिशियल टू एंड फाइंड आउट करता है। ओके, टू डीसेलेक्ट द सेल, अगर हम सेल्स को सिलेक्ट कर लिए हैं, उसको डीसेलेक्ट कर रहे हैं, तो हम कहीं भी सेल पे एक वन सिंगल क्लिक कर देंगे तो वो सिलेक्शन रिमूव हो जाए। सब पूरे इंटायर वर्कबुक को अगर हमको सेलेक्ट करना है तो एक हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से जितने वर्कबुक पे कंटेंट है अगर आपने उसको पूरा कंप्लीट सेलेक्ट करना है तो आप वन शॉट यू कैन सेलेक्ट द कंप्लीट वर्कबुक। ओके, नो हमारा ऑप्शन आता है स्लाइड में सेलेक्टिंग रोज एंड कॉलम। सिंपल है, सेलेक्टिंग रोज एंड कॉलम में आप जो है पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं उनके इनिशियल लेवल पे क्लिक करके। सपोज दैट टू सेलेक्ट वन कॉलम, क्लिक ऑन अ ए above the cell, the entire column so selected। ये हमने पहले ही आपको बता चुके हैं। टू डीसेलेक्ट वन रो, टू सेलेक्ट वन रो, आप रो के वन पे क्लिक कर देंगे तो इंटायर सेलेक्ट हो जाएगा। मल्टीपल कॉलम्स क्लिक करना है तो आपको सेलेक्ट करके जितने भी लेटर्स हैं उन पे आप क्लिक कर देंगे तो मल्टीपल कॉलम्स राइट या लेफ्ट में जो भी करना है उसको आप कर सकते हैं। टू सेलेक्ट मल्टीपल रोज, क्लिक द नंबर्स फॉर वन, या उसको ड्रैग कर लीजिए तो जितने रोज सेलेक्ट करने सेलेक्ट हो जाए। ओके डियर, अभी ये हमारा एक्सेल का पार्ट 3 सेशन यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप हमारे चैनल को आगे भी सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इसको आप जो बिगिनर्स हैं जो एक्सेल को लर्न करना चाहते हैं उनको आप रिफर भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि उनको इनिशियल हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं जिससे उनको एक्सेल की कंप्लीट लर्निंग होगी और